हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मंजर भाग 2 का एक कहानी पढ़ेंगे, जिंदगी का रूप। और इस जिंदगी का रूप कहानी के लेखक कौन है? तो पंचम साहू जी। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है और बहुत ही बेहतरीन कहानी है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद भी करेंगे और जो कठिन शब्द है उसका भी अर्थ बताते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेठ कर कड़कड़ौआ रौद। जेठ महीना का कड़कड़ौआ यानी कि कड़कड़ाता, रौद यानी कि धूप था। दोपहरिया कर बेरा हुआ थे। दोपहरिया का बेरा हुआ थे यानी कि दोपहर का समय हो रहा था। सड़क में आदमी के हिठक मुश्किल, और सड़क में आदमी लोगों को हिठक यानी कि पैदल चलना मुश्किल हो रहा था। सड़क कर गर्म हवा झोलेक नियर सेके, और जो सड़क का गर्म हवा था वो झोलेक नियर यानी कि जलाने के जैसा सेकता था। सड़क में गनल गुथल आदमी दिसत हैं, और सड़क में गनल गुथल कहने का अर्थ है गिना चुना। सड़क में गिना चुना आदमी दिख रहा था। हेठे गोड़ ताँके तो ऊपरे से मूड़ गतर लहरे। नीचे से क्या होता था? नीचे से पैर, गोड़ कहते हैं पैर को, तो नीचे से पैर क्या होता था? पैर गर्म हो जाता था। और ऊपर से क्या? मूड़ यानी कि सर और पीठ क्या होता था? लहरता था गर्मी से। बेगर छाता कर हिठेक नी समरे, यानी कि बिना छाता का हिठेक यानी कि पैदल चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। सेकरों में जेके जाएग दरकार, सेके तो जाके हुई, उसमें भी जिसको जाने का ज़रूरी है वो तो जाएगा ही। कहने का अर्थ है कि जिसको जाने का ज़रूरी रहता है वो तो कितना भी गर्मी सर्दी रहे वो जाएगा ही। दूसरा उपाय का, दूसरा उपाय ही क्या है? दुई गो जनाना मर्दाना सड़क में परेशान होवल नियर जात रहे। दुई गो जनाना मर्दाना यानी कि दो स्त्री पुरुष थे, वो सड़क में परेशान होके जा रहे थे। मर्दाना आगे आगे खांद में बड़का बैग टांगले और हाथ में गोटेक बड़ अटैची के थैर के कोकोरोम्बो जात रहे। उसमें जो मर्द था, पुरुष था, वो क्या किया था? आगे आगे चल रहा था और उसके कांधे में क्या था? खांध में यानी कि कंधे में बड़ा सा बैग को टांगे हुआ था और हाथ में एक बड़ा सा अटैची को पकड़ के कोकोरोम्बो यानी कि किसी तरह से जा रहा था। पाछे से ऊंच एड़ी चप्पल पिंधल जनाना गोटेक छोटका बैग के टांगले तनिक साड़ी कर फुदकी के उठा के धीरे धीरे चलत रहे। और ठीक उस मर्द के पीछे में क्या थी? एक औरत चल रही थी, उसकी शायद पत्नी थी, जो कि ऊंचा एड़ी वाला चप्पल पहने हुई थी और एक छोटा सा बैग को टांगे हुई थी और साड़ी का जो निचला भाग था उसको उठा के धीरे धीरे चल रही थी। दियो झन पसीना से तरबतर हो जा रहे हैं, और दोनों लोग क्या हुए थे? पसीना से तरबतर हो गए थे। मर्दाना कखनो कखनो अटैची के भुइयाँ में मड़ाए के बैग के तनी हुचकाए के संभराए, और जो जेंट्स था, पुरुष था, वो क्या करता था? कभी कभी अटैची को ज़मीन में रख देता था और अपना बैग को तनी हुचकाए के, यानी कि कैसा? बैग को टांगने के बाद थोड़ा देर बाद आदमी उछाल के उसको फिर से ठीक करता है, तो हुचकाए का अर्थ हुआ उछाल के बैग को संभालता था। इन्हें उन्हें देखे खन पाछे बट उलट के थिथाए, इधर उधर देखता था और पीछे उलट के देखता था। एक हाथ में चेहरा कर पसीना के पोछे तले वो जनाना से कहे, चलो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। एक हाथ से वो पुरुष क्या करता था? अपना चेहरा का पसीना को पोंछता था और अपनी औरत से क्या कहता था? चलो चलो धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। कोई रिक्शा भी तो नज़र नहीं आ रहा है। और क्या कहता था कि कोई रिक्शा भी तो नज़र नहीं आ रहा। तुमको बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन उपाय भी क्या है? वो पुरुष क्या कहता था कि तुमको तो बहुत दिक्कत हो रही, लेकिन उपाय भी क्या है? शायद आगे रिक्शा मिल जाए, शायद आगे रिक्शा मिल जाएगा। जनाना कहलक कि इतनी गर्मी कि चलने का मन नहीं करता, सांस लेना भी मुश्किल। तो वो औरत क्या कहती है कि इतना गर्मी है कि चलने का मन नहीं करता है और सांस लेना भी मुश्किल है। साड़ी कर अचरा से चेहरा के पोछाते कहलक, पसीना से तो हालत ख़राब, ना कोई रिक्शा ना टेम्पू। वो अपना आंचल से चेहरा को पोंछते हुए कहती है कि पसीना से तो हालत ख़राब है और ना कोई रिक्शा है और ना कोई टेम्पू है, ऑटो है। टेम्पू कहते हैं ऑटो को। हाव भाव बात व्यवहार से दियो नव दंपति बुझात रहे। हाव भाव और बात व्यवहार से वो लोग क्या लग रहे थे? नव दंपति थे, नहीं लगता था कि उनका शादी हुआ है। मर्दाना अटैची के उठाला कर फिन दियो झन धीरे धीरे जायक लागला, और जो पुरुष था वो अटैची को क्या करता है? सूटकेस को फिर से उठाता है और फिर दोनों क्या करते हैं? धीरे धीरे जाने लगते हैं। कोनो लखे चौराहा कर पीपर गष्ठिन पहुँचल, और किसी तरह चौराहा का पीपल पेड़ के पास वो पहुँचते हैं। अटैची और बैग के मड़ाए के छाहर में खड़ा होला, और अटैची जो था उस और बैग को
क्या किए, मड़ा के यानी कि रख दिए और छाया में खड़ा हो गए। तनी सुस्ताए लागल और इन्हें उन्हें नज़र घुरा के रिक्शा कर आसरा देखे लागल। फिर क्या किए, थोड़ा सुस्ताने लगे, आराम करने लगे और इधर उधर नज़र घुमा के रिक्शा का इंतजार देखने लगे। शायद कोनो बटले गोटेक रिक्शा आवेक दिसे, शायद किसी तरफ से कोनो बटले यानी किसी तरफ से एक रिक्शा आने का दिखे। ढेर देरी हुआ थे मुदा ना गोटेक रिक्शा आवे ना फरके कोनो लाइल दिसे। बहुत देर हो गया मुदा यानी कि लेकिन ना तो कोई रिक्शा आता है और ना कोई आगे में कहीं पास रिक्शा दिखता है। मर्दाना फिन कहलक, चलो धीरे धीरे बढ़ते ही रहेंगे, शायद आगे रिक्शा मिल जाए। फिर से पुरुष क्या कहता है कि चलो धीरे धीरे बढ़ते ही रहेंगे, शायद आगे रिक्शा मिल जाएगा। अधिक देर यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है। पुरुष कहता है कि ज़्यादा देर खड़ा रहना, अधिक देर खड़ा रहना यहाँ ठीक नहीं है। अगर देर हो जाएगी तो ट्रेन छूट जाएगी और देर हो जाएगी तो ट्रेन छूट जाएगी। थोड़ी तकलीफ़ ही सही पर हम लोग स्टेशन पहुँच तो जाएंगे। पुरुष कह रहा है कि थोड़ा तकलीफ़ ही सही लेकिन हम लोग स्टेशन तो पहुँच जाएंगे। जनाना ऊपरे पीपर गछ बट देखते मुँह के बिचकाते कहलक। जो स्त्री थी वो क्या कि ऊपर पीपर पेड़ के गछ यानी कि पेड़ के ऊपर देखते हुए अपना मुंह को थोड़ा सा बिचकाते हुए बनाते हुए कहती है, धत हमसे तो एक कदम चलना मुश्किल लग रहा है। कहती है कि धत हमसे तो एक कदम नहीं चलना मुश्किल हो रहा है, गर्मी से तो जान निकली जा रही है, पहले ही कुछ उपाय कर लेना चाहिए था, ऐसा कहती है। मर्दाना कहला, कौन जानता था कि ऐसा होगा। सो यहाँ तो रोज़ रिक्शा का भरमार रहता है, आज लगता है सब रिक्शा वाले बनारस चले गए हैं। यहाँ पर खड़ा होकर समय गंवाने से काम नहीं चलेगा, परिस्थिति के अनुसार कुछ तो करना ही होगा। कष्ट ही सही पर धीरे धीरे चलो, बढ़ते ही रहेंगे। अच्छा तुम्हारा बैग को भी दे दो, हम ही पकड़ लेते हैं, सिर में तौलिया रख लो तो गर्मी नहीं लगेगा। इस तरह से पुरुष कहता है। जनाना कहलक, तो फिर स्त्री कहती है, हमसे इतना धूप में नहीं चला जाता, धूप से तो शरीर झुलस रहा है, ट्रेन छूटे चाहे कुछ हो, धूप में हम अपनी जान देने तो नहीं जाएंगे, और थोड़ी देर ही सही कोई रिक्शा तो आएगा ही। मर्दाना के स्टेशन पहुँचे, ट्रेन पकड़े, चाड़े रौद गर्मी कर चिंता नहीं रहे। और जो पुरुष था उसको क्या था, स्टेशन पहुँचने और ट्रेन पकड़ने का चिंता में क्या था, उसको गर्मी का चिंता नहीं लग रहा था, गर्मी और रौद यानी कि धूप का चिंता नहीं लग रहा था। उकर ले समय कम होते जाते रहे, उसके लिए समय कम होते जा रहा था। घड़ी टिक 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 करते आगे बढ़ते जाते रहे। तो घड़ी क्या था, टिक टिक करते आगे बढ़ते जा रहा था। मुदा गर्मी से कम पहे गोमकाइन से बगरा विवश रहे। लेकिन वो पुरुष क्या था, गर्मी से कम परेशान था, लेकिन गोमकाइन से यानी कि अपनी पत्नी से वो ज़्यादा विवश हो गया था। जनाना कर हट कर आगे वो लाचार होके इन्हें उन्हें देखे लागला, और वह अपनी पत्नी का हट के आगे, जीत के आगे वह लाचार होके इधर उधर देखने लगा। जनाना कर हट कर आगे भला केकर बस चलेला। क्या बोल रहे, स्त्री का हट के आगे भला किसका बस चलता है। आदमी दुनिया से टकराव सकेला, पहे हठी मुश्किल कर सामने तो एकदम विवश हो जाएला। क्या बोल रहे हैं यहाँ पास कि जनाना कर हट कर आगे भला केकर बस चलेला, यानी कि स्त्री का हट का जीत का आगे किसका बस चलता है। आदमी दुनिया से तो टकरा सकता है लेकिन हठी गोमकाइन कर सामने यानी कि अपनी जिद्दी पत्नी के सामने तो एकदम विवश हो जाता है इंसान। साधारण आदमी तो का विश्व विजेता चर्चिलो अपन गोमकाइन से विवश होके कही रहे कि साधारण आदमी तो साधारण आदमी है, विश्व विजेता जो चर्चिल थे वो भी अपनी पत्नी से परेशान होके विवश होके कहे थे, ए मैन कैन डिफीट होल द वर्ल्ड बट कैनॉट डिफीट ए सिंगल वुमेन। तो चर्चिल क्या कहे थे कि एक आदमी पूरा दुनिया को हरा सकता है लेकिन एक सिंगल औरत को नहीं हरा सकता है। मर्दाना कहला, अच्छा तुम्हारी जैसी इच्छा। तो वो पुरुष क्या कहता है, अच्छा तुम्हारा जैसा इच्छा हो, रिक्शा मिले या नहीं, ट्रेन छूटे तो छूटे, पर हम कर ही क्या सकते हैं। रिक्शा मिले या ना मिले, ट्रेन छूटे तो छूटे, हम क्या कर सकते हैं, किसी तरह तो जाना ही है, किसी तरह तो जाना ही है। तौलिया के अपन गोमकाइन के देते कहलक, और तौलिया को अपनी पत्नी को देते हुए कहता है, अच्छा लो तौलिया से पसीना पोंछ लो तो थोड़ा ठीक लगेगा। और तौलिया को अपनी पत्नी को देते हुए कहता है कि लो तौलिया से पसीना पोंछ लो तो थोड़ा ठीक लगेगा। अपन रुमाल से चेहरा के पोछाए के धुकाए लागलक। वो अपना रुमाल से चेहरा को पोंछती है और धुकाए लागलक, यानी कि उससे हवा करने लगती है।
इतने ही में तनिक दूर से गोटेक रिक्शा आवत दिसलक। इतना ही में क्या हुआ, थोड़ा दूर से एक रिक्शा आते हुए दिखाई दिया। दिसलक यानी कि दिखाई दिया। मर्दाना थिथाए के कहलक, एक ठो रिक्शा तो आ रहा है। जो पुरुष था वो देखता है ठीक से और कहता है कि एक रिक्शा तो आ रहा है, लेकिन उसमें तो पैसेंजर लग रहा है, लेकिन उसमें तो पैसेंजर लग रहा है, पता नहीं वो कहाँ जाएगा। खैर आ तो गया, उसको बोलेंगे पैसेंजर छोड़कर वापस तो आ जाएगा। रिक्शा भिरियालक तो जनाना अपन गोमके से कहलक। जब भिरियालक यानी कि रिक्शा जब नज़दीक आने लगा तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि आप, उसकी पत्नी कहती है अपने पति से कि आप रिक्शा वाला से बोलिए कि वो पैसेंजर छोड़कर जल्दी आ जाएगा। पत्नी क्या कहती है कि आप रिक्शा वाला से बोलिए कि वो पैसेंजर को छोड़कर जल्दी आ जाएगा। कितनी देर में रिक्शा आया है, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। कितना देर में मुश्किल से एक रिक्शा आया है, अगर ये भी हाथ से छूट जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा। मर्दाना रिक्शा वाला के हाथ हिला के रोके इशारा करते कहलक। और जो पुरुष था रिक्शा वाला को हाथ हिला के रुकने का इशारा करते हुए कहता है, ए रिक्शा कहाँ तक जाना है, इनको उतार कर थोड़ा जल्दी आ जाना। तब रिक्शा वाला कहता है, बस सामने जाएगा बाबू, साहब के उतराए के हम तुरते आएगा, देरी नहीं करेगा। रिक्शा वाला कहता है कि साहब बाबू बस सामने जाना है, इस साहब को उतार के हम तुरंत आएगा, देर नहीं करेगा। रिक्शा पार होलक, खन दियो जनाना मर्दाना कर मन तनी बेस लालक। रिक्शा पार हो गया, खने दियो जनाना मर्दाना यानी कि दोनों स्त्री पुरुष का मन क्या हुआ, तनी की बेस लागलक, थोड़ा अच्छा लगा। मर्दाना कहलक कि चलो रिक्शा तो मिल तो गया। तो पुरुष क्या कहता है, चलो रिक्शा मिल तो गया, किसी तरह अब स्टेशन पहुंच जाएंगे, गाड़ी पकड़ा जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जनाना कहलक यानी कि स्त्री कहती है, रिक्शा जल्दी से आवे तब ना, टाइम से पहुंचा दे तो अच्छा है। उन्हें रिक्शा वाला दुई गो बक्सा बेडिंग अटैची के उतरालक, कोकोरोम्बो बोही के भितराए राखलक और हफा हफी घुर पहुँचलक। उधर रिक्शा वाला क्या किया, दुई गो यानी कि दो बक्सा था, बेडिंग था और अटैची था, उसको क्या किया, उतारता है। कोकोरोम्बो बोही के भितरालक, कोकोरोम्बो यानी कि किसी तरह से ढो के, बोही के यानी कि ढो के अंदर करता है, भितराए राखलक यानी कि अंदर करता है, और हाफा हाफी घुर पहुँचलक, और हाँफते हाँफते फिर से पहुँच जाता है इन लोग के पास। अटैची बैग मन के रिक्शा में चढ़ा के सरियालक। फिर इन लोग का जो अटैची और बैग था उसको क्या करता है, उसको अच्छा से सरियाता है और चढ़ा के अच्छे से रख देता है। दियो जनाना मर्दाना रिक्शा में बैठ लें, दोनों स्त्री पुरुष क्या करते हैं, रिक्शा में बैठ जाते हैं। रिक्शा वाला छाहर में तनिकन खड़ा होलक और गमछा से पसीना के पोछाए के धुकाए लागला। रिक्शा वाला क्या करता है, थोड़ा देर के लिए छाया में खड़ा हो जाता है और अपना गमछा से पसीना को पोंछने लगता है और हवा के लिए उसको धुकने लगता है। वो कहला कि बहुत गरम है बाबू। रिक्शा वाला कहता है कि बहुत गर्म है बाबू, इस छाहर में तनी बेस लागलक, इस छाया में थोड़ा सा अच्छा लगा। मर्दाना कहला कि चलो भाई थोड़ा जल्दी करो, ऐसे में तो गाड़ी छूट जाएगी, जरा जल्दी पहुंचा दो। रिक्शा वाला पूछलक कहाँ पर जाना है बाबू। मर्दाना कहलक रेलवे स्टेशन। रिक्शा वाला अच्छा तो रेल स्टेशन। रिक्शा वाला कहता कि अच्छा रेल स्टेशन जाना है, यहाँ से तो ढेरे दूर होता है, यहाँ से तो बहुत दूर होता है, हुआ अभी पैसेंजर लाया, हुए से अभी पैसेंजर लाया। रिक्शा वाला बोल रहा है कि वहीं से अभी हम पैसेंजर लाए थे, अच्छा हम पहुंचा देगा, थोड़ा सा सुस्ता लेता है, गर्मी सूखेगा और हम चलेगा। क्या बोलता है रिक्शा वाला, हम तो अभी वहीं से पैसेंजर लाए हैं, अच्छा हम पहुंचा देंगे, थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, आराम कर लेते हैं, गर्मी सूखेगा, गर्म सूखेगा, पसीना सूखेगा और हम चलेगा। गाड़ी छूट जाएगी तो फिर क्या, फिर फ़ायदा क्या, सुस्ताने और पसीना सुखाने में तो गाड़ियाँ छूट जाएगी। ऐसा वो लोग बोलने लगे। तुम जल्दी पहुंचा दो, आखिर पैसा लोगे ना। रिक्शा वाला हम चलता है बाबू। तो रिक्शा वाला क्या कहता है, अच्छा ठीक है हम चलता है बाबू, तुरते पहुंचा देगा यानी कि जल्दी ही पहुंचा देगा, गाड़ी धरा देगा, गाड़ी धरा देगा यानी कि ट्रेन को आपको पकड़वा देगा। जनाना अरे रिक्शा वाला तुम तो बहुत बहस कर रहा है, पहुंचा देगा, टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, आखिर ट्रेन पकड़ना है। तो वो स्त्री क्या कहती, अरे रिक्शा वाला तुम तो बहुत बहस कर रहा है, पहुंचा देगा, टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, आखिर ट्रेन पकड़ना है ना, पैसा लोगे कि ऐसे पहुंचा दोगे। वो रिक्शा वाले को बोल रही है कि पैसा लोगे ना, ऐसे थोड़ी ना पहुंचा दोगे।
रिक्शा वाला तुरते चलता है माँझी, रिक्शा वाला बोल रहा है तुरंत चलते हैं माँझी। रिक्शा वाला लेंगा हाथे हैंडल के और भतकैया हाथे पाछे का डोरा के धैर के निहरते थोड़े दूर रिक्शा के ढेकलते लेगलक फिर चढ़ के जायक लागलक। रिक्शा वाला लेंगा हाथे, लेंगा कहते हैं बायां हाथ को, और भतकैया, भतकैया यानी कि भात खाने वाला यानी कि दाहिना हाथ, तो बायां हाथ से हैंडल को पकड़ता है और दाहिना हाथ से पीछे रिक्शा में एक रस्सी रहता है, उस रस्सी को पकड़ के थोड़ी देर तक रिक्शा को ढकेलता है, फिर रिक्शा पर चढ़ जाता है। तनी चढ़ाइन रहे से चाड़े पैडिल में खड़ा होए के धीरे धीरे रिक्शा के पेरे लागलक। थोड़ा सा चढ़ान था, चढ़ाई था, इसलिए क्या किया, वो पैडिल में ही खड़ा होके धीरे धीरे रिक्शा को क्या कर रहा था, पैडल मार रहा था। मर्दाना, थोड़ा स्पीड में एकदम सीधे चलो यार। जो पुरुष था बोलता है थोड़ा स्पीड में एकदम सीधे चलो, जल्दी से पहुंचाओ, इतना धीरे चलोगे तो कैसे होगा। तो रिक्शा वाला क्या कहता है, चढ़ान है बाबू, चलता है, हम जल्दी पहुंचाएगा, आप मत डराइए। रिक्शा वाला क्या कहता है, चढ़ान है, चढ़ावन है, और बाबू चलता है, हम चल रहे हैं, हम जल्दी पहुंचा देंगे, आप मत डरिए, हम टाइम से पहुंचा देंगे। रिक्शा वाला ऐसा कहता है। जनाना, इतना धीरे चलोगे तो तुम कब पहुंचाओगे। स्त्री कहती है कि इतना धीरे चलोगे तो तुम कब पहुंचाओगे, एकदम स्पीड में ले चलो, आखिर पैसा ऐसे तो नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि बोल रही है कि तुम स्पीड में ले चलो और हमको पहुंचा दो, पैसा ऐसे थोड़ी ना मिलेगा। रिक्शा वाला गमछा से पसीना के पोछाते जाए और खड़ा होकर रिक्शा के पेरते जाए। रिक्शा वाला जो था गमछा से पसीना को पोंछते जाता था और खड़ा होकर रिक्शा को क्या करता था, पैडल मारते जाता था। मुदा ना रिक्शा तेज भागे और ना झटके स्टेशन पहुंचे। लेकिन क्या होता था, ना रिक्शा तेज भागता था और ना जल्दी से स्टेशन पहुंचता था। दियो जनाना मर्दाना, थोड़ा स्पीड में चलो। दोनों स्त्री पुरुष कहते थे कि थोड़ा स्पीड में चलो, थोड़ा स्पीड में चलो, जल्दी पहुंचाओ, करते जा रहे थे। रिक्शा वाला एक हाथ खन पसीना के पोछाए, खन गमछा से धुकाए, तो ऊपरे दई के जोर से सांस छोड़े, नी कि मुंह के अंगला करके सांस लेवे। रिक्शा वाला क्या कर रहा था, एक हाथ से कभी पसीना पोंछता था, तो कभी क्या करता था, गमछा से ऐसे हवा करता था, तो कभी ऊपर देख के आसमान में देख के सांस छोड़ता था। आखिर कोनो तैर चढ़ाइन कर आखिरी में बड़का गोल चक्कर ठिन रिक्शा पहुँच गया। और आखिर में क्या हुआ, जो चढ़ान था उसको पार करते हुए आखिर में उस चढ़ान का आखिर में एक बड़ा सा गोल चक्कर के पास रिक्शा पहुंच जाता है। रिक्शा वाला सोचला कि आप समथर सड़क में रिक्शा तनी घड़घड़ा के भागी और पेरे कम होई। रिक्शा वाला अब क्या सोचता है कि समथर यानी कि समतल सड़क में रिक्शा अब थोड़ा धड़धड़ा के भागेगा और थोड़ा सा पैडल कम मारना पड़ेगा। सीट में बैठ के तनिक जोर से रिक्शा के पेरेक लागलक और वह सीट में बैठ के रिक्शा को जोर से पैडल मारने लगता है। मर्दाना कहला कि अब थोड़ा जल्दी करो भाई, स्पीड में ले चलो, बहुत देर हो रहा है। रिक्शा वाला कहला कि अब देरी नहीं होगा बाबू, उधर तो चढ़ान था। रिक्शा वाला कहता है कि अब देरी नहीं होगा बाबू, उधर तो चढ़ान था। रिक्शा भागता नहीं था, रिक्शा जो था भागता नहीं था, अब हम रेस से चलाएगा, अब हम तेज़ चलाएंगे, ऐसा रिक्शा वाला कहता है। रिक्शा तेज़ी से आगे बढ़ते रहे कि देखत है तो अगला चौराहा ठिन ढेर गाड़ी मन खड़ा है। रिक्शा जो था तेज़ी से आगे बढ़ते ही रहा था कि देखते हैं कि आगे का चौराहा में क्या था, ढेर गाड़ी मन खड़ा रहे, यानी कि बहुत सारा गाड़ी वहाँ पास खड़ा था। भीड़ लागल है और सिपाही इन्हें उन्हें लौरी के चमकाए चलत है। वहाँ पास भीड़ लगा हुआ है और सिपाही लोग क्या कर रहा है, लौरी यानी कि जो डंडा है सिपाही लोग का, उसको चमका रहा है वो लोग, यानी कि डंडा लेके घूम रहा है। रिक्शा जैसे पहुँचला कि सिपाही फरके से जोर से गरजत है। जैसे ही रिक्शा वहाँ पास पहुँचता है कि सिपाही दूर से ही क्या फरके है, यानी कि दूर से ही जोर से गरजने लगा। कहे रे, अरे तू रिक्शा पागल है का रे, तोरा लौकत नहीं खे। क्या बोलता है सिपाही कि अरे रिक्शा तू पागल है का रे, तोरा लौकत ना खे, यानी कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, सामने जाम लगल बा और तू ज़बरदस्ती आवता। वो क्या बोलता है सिपाही कि सामने जाम लगा हुआ है और तुम ज़बरदस्ती आ रहे हो, तोरा कुछ बुझावता कि नहीं, तुमको कुछ बुझा रहा है कि नहीं। कुत्ते आए के हैंडल के लौरी से ढेड़ाते कहलक चल पीछे घुमाओ। और दौड़ के आया सिपाही और क्या किया, हैंडल को अपना डंडा से मारते हुए पीटने लगता है और कहता है चलो पीछे घुमाओ। 4 डंडा लगाओ अब कि बस, बोलता है सिपाही कि 4 डंडा अभी लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अपन बाफे के रोड समझ लेता है,
कह रहा है सिपाही कि अपना बाप का रोड समझते हो, कहाँ जा ले हो तोरा, कहाँ जाना है तुमको। रिक्शा वाला टीसन जाना है हुजूर। तो रिक्शा वाला क्या कहता है, टीसन जाना है यानी कि स्टेशन जाना है हुजूर। सिपाही टीसन जाएक बा तो उन्हें गलिया के घुस के निकल जाएक न होल तोरा, चल भाग जल्दी से। सिपाही कहता है कि स्टेशन जाना था तुमको तो उधर का गली से घुस के निकल जाना चाहिए ना, चल भाग यहाँ से जल्दी से। रिक्शा वाला जाता है हुजूर, घुमाता है, कहते रिक्शा के घुमालक। रिक्शा वाला क्या करता है, जा रहे हैं हुजूर, जाते हैं बोल के रिक्शा को घुमाता है। रिक्शा के घुमाए देखते दियो जनाना मर्दाना कर तेवर चढ़ गलक। रिक्शा को घुमाते देखते हुए दोनों स्त्री पुरुष का तेवर क्या हो गया, चढ़ गया। वो लोग को गुस्सा आने लगा। मर्दाना कहलक, अरे रिक्शा वाला तुम तो सब चौपट कर दिया। मर्दाना क्या कहता है, जेंट्स कहता है कि अरे रिक्शा वाला तुम तो सब चौपट कर दिया, हम लोग को जल्दी जाना था और तुम कहाँ ला के फंसा दिया, तुम इधर लाया का है, पहले ही शॉर्टकट निकाल लेता। जनाना, ये सब तो रिक्शा वाला का धंधा है, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इधर उधर घुमाएंगे और अधिक पैसा वसूलेंगे, ये लोग को तो पैसा चाहिए, ऐसा वो स्त्री कहती है। मर्दाना फिर पुरुष क्या कहता है, क्या कहें, जानते हुए भी सबके चक्कर में फंसना पड़ता है। अच्छा अब तो चलो जल्दी से पहुंचाओ, फिर कहीं चक्कर में मत फंसा देना, हमको जल्दी जाना है, ऐसा पुरुष कहता है। रिक्शा वाला, हम थोड़े जानता था बाबू की सन होगा सके। रिक्शा वाला कहता है कि हम थोड़ी ना जानते थे बाबू की ऐसा होगा, आप सीधा चलो बोला तो हम इधर आ गया, आप ही बोले थे कि सीधा चलो तो हम इधर आ गया, नहीं तो हम तो उधर से घुमा के ले जाता, नहीं तो हम उधर से आपको घुमा के ले जाते, एखने तो हम उन्हें से लेके आया, अभी तो हम उधर से ही लेके आए थे। सीधा में बिजी रोड रहता है और सीधा में बिजी रोड रहता है, व्यस्त रोड रहता है। जनाना, फिर स्त्री क्या कहती है, अब थोड़ा स्पीड में चलो, हम लोग क्या इधर उधर देखने आए थे, जल्दी चलता है माँ जी, कहते रिक्शा वाला खड़ा हो के रिक्शा के पेरे लागल, जल्दी चलते हैं माँ जी कह के रिक्शा वाला क्या करता है, खड़ा होके रिक्शा को पेडल मारने लगता है। थोड़े दूर गेला कि सेकर सोकरा गली का चौराहा ठीन बीचे सड़क में 2-4 गो रिक्शा खड़ा रहे। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं कि गली के चौराहा में क्या होता है, 2-4 रिक्शा खड़ा रहता है। रिक्शा आवत देखते एक ठो छोड़ा आलक और रिक्शा वाला के डपटते पूछलक, क्या हुआ। रिक्शा को आते देख के एक लड़का आता है और रिक्शा वाला को डांटते हुए पूछता है, तोर दिमाग खराब हो का बे, आज रिक्शा स्ट्राइक हो और तो रिक्शा चला ले हिन। वो आदमी क्या कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बे, आज रिक्शा का स्ट्राइक है, आज रिक्शा बंद है और तुम रिक्शा चला रहा है, सबकर खर्चा तुम्हें चला भिन का कर भिन। बोल रहा सबका खर्चा तुम ही चलाओगे क्या। रिक्शा वाला का करी भैया, देखी नहीं काल जीव ठीक नहीं रहे से चाड़े कमाएक नहीं पारली। रिक्शा वाला कहता है क्या करे भैया, देखो ना कल जीव ठीक नहीं रहो, कहने का अर्थ है कल मेरा तबीयत ठीक नहीं था, सो कल कमाने नहीं सके, रात के तो कैसनो बिता ली, रात को तो किसी तरह बिताए, आज कर खुराकियों नहीं रहो, आज कर खुराकियों नहीं रहो, कहने का अर्थ है आज खाने के लिए भी कुछ नहीं था। गाड़ी नहीं निकलाती तो पेट चली कैसे, अगर रिक्शा नहीं निकालते तो पेट चलता कैसे। यहो तो बोहनी करके एखने आवत थी और अभी तो बोहनी करके, यानी कि बोहनी कहते हैं पहला ग्राहक से जो पैसा लेते हैं उसको बोहनी कहते हैं। कह रहा है कि अभी तो पहला ग्राहक से पैसा लेके बोहनी करके शुरुआत करके आ रहे हैं। इतना सुंदर वो छोड़ा जोर से गरजते कहलक, इतना सुनते वो छोड़ा जोर से गरजते कहलक। इतना सुनते ही वो लड़का क्या करता है, जोर से गरजते हुए कहता है, तोर खुराकी नहीं रहो और हमार बाप के कोनो फैक्ट्री है का बे, नहीं स्ट्राइक कर भी तो रोज नहीं देखी ना कि कहीं सिपाही पीटता नहीं पैसा मांगता। क्या बोल रहा वो आदमी जोर से गरजते हुए, तोर खुराकी नहीं रहो यानी तुम्हारा खाने का नहीं था और हम लोगों का बाप का क्या फैक्ट्री है बे, नहीं स्ट्राइक करोगे तो देख रहे हो ना रोज कहीं पर सिपाही पीटता है तो कहीं पर पैसा मांगता है। गुंडा बदमाश अलगे रंगदारी लेथु ना, और गुंडा बदमाश लोग क्या करता है अलग से रंगदारी लेता है। पैसेंजर पैसा देवे नहीं खोजतुन और पैसेंजर लोग पैसा भी देने नहीं चाहता है। मोरत ले रिक्शा पेरभीन और पेट नहीं भरता। वो क्या कह रहा है लड़का कि मरते तक रिक्शा को चलाओगे, पैडल मारोगे, फिर भी पेट नहीं भरता है, इसलिए स्ट्राइक किए हैं। हम जाएक देबो नहीं कह के आगे चक्का कर छुछी के घुमाए लागला और क्या करता है, हम तुमको जाने नहीं देंगे कह के आगे का जो चक्का था उसको मोड़ने लगता है। रिक्शा वाला, एखन भर मान जा भैया,
ईमन के पहुँचा के गाड़ी खड़ा कर दे। रिक्शा वाला कहता है एखन भर यानी कि अभी भर मान जाइए भैया, इन लोगों को पहुंचा के गाड़ी खड़ा कर देंगे। कहते रहलक मुदा वो छोड़ा नहीं मानलक। ऐसा वो कहते रहे लेकिन वो लड़का नहीं मानता है। जनाना मर्दाना भी वो छोड़ा से कहला कि भैया हम लोग को जल्दी जाना है, ट्रेन पकड़ना है, छोड़ दीजिए। स्त्री पुरुष जो दोनों थे वो लोग भी क्या किए, उससे लड़के से कहते हैं कि भैया हम लोग को जल्दी जाना है, ट्रेन पकड़ना है, छोड़ दीजिए। पहे वो छोड़ा पर कोई प्रभाव नहीं पड़लक। पहे यानी फिर भी उस लड़के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आखिर रिक्शा वाला ढेकलते रिक्शा के दोसर गली से घुरा के ले लागला। फिर क्या करता है, रिक्शा वाला रिक्शा को ढकेलते हुए दूसरा गली की तरफ घुमा के ले जाने लगता है। खन चेहरा के पोछाए, खन धुकाए, नहीं तो जोर से सांस छोड़े और ओंठ के चाटते इन्हें उन्हें देखते जाए। क्या करता था रिक्शा वाला, कभी चेहरा का पोंछता था पसीना को, कभी अपना गमछा से हवा करता था, तो कभी जोर से सांस लेता और छोड़ता और अपना होंठ को चाटते हुए इधर उधर देखते जा रहा था। जनाना जोर से कहे अरे रिक्शा वाला तुम सब चौपट कर दिया। और स्त्री क्या कह रही, अरे रिक्शा वाला तुम सब कुछ चौपट कर दिया, ज़रा जल्दी से पहुंचाओ ना, ट्रेन छूट जाएगी तो फ़ायदा क्या होगा, ऐसा वो स्त्री कहती है। रिक्शा वाला कर प्यास कर मारे हाल बेहाल होत रहे, और रिक्शा वाला का हाल जो था प्यास के मारे बेहाल हो रहा था। मुँह सूख जाए रहे, न झट के कोनो ठीन पानी मिले, न पानी खोजे कर फुर्सत रहे। मुँह क्या हो गया था, सूख गया था, न झट के यानी कि न जल्दी से न कहीं पास पानी मिल रहा था और न पानी ढूंढने का उसको फुर्सत था। गली में एक ठीन चापाकल दिखलक तो रिक्शा वाला रिक्शा के खड़ा करके चापाकल ठीन कूद पहुँचलक। गली में क्या हुआ, एक जगह चापाकल दिखा तो रिक्शा वाला क्या किया, रिक्शा खड़ा करके चापाकल के पास दौड़ के पहुंचा, कूद के यानी कि दौड़ के पहुंचा। जनाना मर्दाना मन झल्लाते कहने कि फिर तुम क्या करने लग गया। वो लोग दोनों स्त्री पुरुष कहने लगे कि फिर से तुम क्या करने लग गया, हम लोग का टाइम फेल हो रहा है और तुमको प्यास लग रही है, तुम एक से एक नाटक कर रहे हो, हम लोगों को कहाँ लाकर फंसा दिया, चलो जल्दी करो, स्टेशन पर खूब पानी पी लेना। रिक्शा वाला फिर कहता है जाता है बाबू, तनिक मुंह के भिंगा लेता है। रिक्शा वाला कहता है जा रहे हैं बाबूजी, थोड़ा सा मुंह को भिंगा लेते हैं। कह के चापाकल कर हैंडल के झट झट हिलाए लागलक। मुदा न पानी निकललक और न पिए पारलक। वह चापाकल का हैंडल को क्या करता है, जल्दी जल्दी से हिलाने लगता है, लेकिन न पानी निकलता है और न वह पीने सकता है। आखिर छोड़ के आला का रिक्शा के ढकेलते जाए लागलक। उसके बाद फिर चापाकल को छोड़ के आता है, फिर से रिक्शा को ढकेल के जाने लगता है। रिक्शा वाला सड़क किनारे कोनो ठीन साइकिल दुकान खोजे कि पंप से हवा भर ले जाए। रिक्शा वाला सड़क किनारे कहीं पर साइकिल दुकान ढूंढ रहा था कि पंप से हवा भर लिया जाए, ईमन के झटके पहुँचाए दिल जाए। पहे न कोनो ठीन साइकिल दुकान मिले, ना हवा भरे पारे। वो क्या सोच रहा था कि इन लोग को जल्दी से पहुँचा दिया जाए, लेकिन ना कहीं पर साइकिल दुकान मिल रहा था और ना वो कहीं पर हवा भरने सक रहा था। रिक्शा के ढकेलते आगे लेगे लागलक। रिक्शा को ढकेलते हुए वह आगे ले जाने लगा। इतने में 2-4 गो रिक्शा वाला मन फिन छेकला। इतना ही में 2-4 रिक्शा वाला उसको फिर से पकड़ लेता है। एक जन कहला कि का बे, कहाँ से बौराए के आवथिन, आज तो बहुते कमाए होबे। उसी में से एक आदमी कहता है का बे, तुम कहाँ से बौराए के यानी कि पगलाते हुए आ रहे हो, आज तो तुम बहुत कमाए होगे, चल तोर घर आज सौंप कर जनी छुआ के भेज दो। बोल रहा है कि चलो आज तुम्हारा ही घर में हम लोग सबका जो बीवी बच्चा है सबको वहीं भेज देंगे, हमरे तो कमाए नहीं, हम लोग तो आज कमाए नहीं है। रिक्शा वाला उमन के भी अपन दुखड़ा सुनाने लागलक। रिक्शा वाला उन लोगों को भी अपना दुखड़ा सुनाने लगता है। पहे उमन सुनने के लिए तैयार नहीं होले, फिर भी वो लोग सुनने को तैयार नहीं हुए। कहला कि चल गाड़ी के खड़ा कर इन्हें। वो लोग कहने लगे कि चलो रिक्शा को खड़ा करो इधर। जैसन सबकर पेट चली उसने तोरो चली। वो लोग बोले जिस तरह सबका पेट चलेगा उसी तरह तुम्हारा भी चलेगा। बहुत आरजू विनती करे कि मैं आखिर 5 रुपया में बात तय होला। बहुत आरजू विनती करने के बाद क्या हुआ, 5 रुपया में तय हुआ कि आगे बढ़ने दिया जाएगा। कहला कि अच्छा जा इमन के स्टेशन पहुँचा के गाड़ी खड़ा कर देवे और नहीं तो गाड़ी सीज होता। क्या बोल रहे, जाओ ये लोग को स्टेशन पहुँचा के गाड़ी खड़ा कर देना, नहीं तो तुम्हारा जो रिक्शा है वो सीज हो जाएगा। हवा भर ले और जा, हवा भर लो और जाओ। दियो जनाना मर्दाना सोच ले कि खैर आप स्टेशन पहुँच जाओ।
रिक्शा वाला चक्का में हवा भरलक। दोनों स्त्री पुरुष सोचते हैं कि चलो खैर अब स्टेशन पहुंच जाएंगे। रिक्शा वाला चक्का में हवा भरता है, 5 रुपया जुर्माना देलक, 5 रुपया जुर्माना भी दिया। तो उसके बाद तले दियो झन के लेके कोनो तरह स्टेशन पहुंचा देलक। उसके बाद किसी तरह से दोनों को ले जाके स्टेशन पहुंचा देता है। गाड़ी लागल रहे, वहाँ पर ट्रेन लगा हुआ था। जनाना मर्दाना जल्दी से उतर के कहला कि चलो सामान को पहुंचा दो। जनाना मर्दाना यानी स्त्री पुरुष क्या किया, जल्दी से उतरे और कहते हैं कि चलो सामान को पहुंचा दो। बेचारा सामान के बोझ के गेट तक पहुंचा दिलक। बेचारा सामान को क्या किया, ढो के गेट तक पहुंचा देता है। मर्दाना जेब से 5 रुपया निकला के रिक्शा वाला के धराए लागलक। जो पुरुष था वो क्या करता है, जेब से 5 रुपया निकाल के रिक्शा वाला को पकड़ाने लगता है। रिक्शा वाला कहलक कि बाबू हुआ से 10 रुपया होता है, एखने तो लेके गया था तो 10 मिला था। रिक्शा वाला कहा कि बाबूजी वहाँ से 10 रुपया होता है, अभी तो ही लेके गया था तो 10 रुपया मिला था। मर्दाना कहलक अरे तुम तो ऐसा फंसा दिया कि हम लोग बोर हो गए, तुमको हम 5 रुपया दे रहे हैं, 5 रुपया का कम है। तो पुरुष क्या कहता है कि अरे तुम तो हमको ऐसा फंसा दिया कि हम लोग बोर हो गए, तुमको 5 रुपया दे रहे हैं, 5 रुपया का कम है, 5 रुपया में नहीं मानेगा बाबू, हम 10 लेगा। तो रिक्शा वाला कहता है कि 5 रुपया में हम नहीं मानेंगे बाबूजी, हम 10 लेगा। अच्छा लो 10 लो। तुम लोग आदमी को मर्दाना 10 रुपया का नोट रिक्शा के सीट में फेंकते कहला। क्या हुआ, अच्छा लो 10 लो कह के क्या किया, 10 रुपया का नोट को वो आदमी क्या करता है, रिक्शा का सीट में फेंक देता है। रिक्शा वाला 10 रुपया के धरते होंठ के चाटते अपन रिक्शा बट सोचते आवे लागला कि ये जिंदगी का रूप कैसन कैसन आहे। रिक्शा वाला जो था वो 10 रुपया को पकड़ा और होंठ को चाटते अपने रिक्शा के तरफ आने लगा। सोचते सोचते आने लगा कि ये ज़िंदगी का इस ज़िंदगी का रूप कैसा कैसा है, ये ज़िंदगी का रूप कैसा कैसा है। तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म होता है। कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको इसका नागपुरी का मटेरियल चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जो भी इसका एक्साइज उत्पाद सिपाही का जो भी मटेरियल है वो आपको दिया जा रहा है। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।